प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को। अपने आंखों को बंद करो, पवित्र आत्मा को अपने मध्य में बुलाए कि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बिना हम इस सभा को, हमारे दुआ को और हर एक चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ा सकते या फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होता है। स्वयं परमेश्वर कहता है कि ना मेरे बल से ना मेरे सामर्थ्य से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ पूरा होता है। तो उस महान पाक रूप को हमारे बीच में बुलाते हैं और उसको दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वो आत्मा हमें शुद्ध करता है। वो आत्मा हमें यीशु की आराधना करने के लायक बनाता है। सो वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में। वर्शिप यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मिलके गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। आया हम जिस तरह आप गा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हो इस समय, घर पर या फिर बाहर हो, अगर आपके पास जगह है, आपके पास समय है, तो मैं चाहता हूँ जब हम इस लाइन को गा रहे हैं, सच में हम इसे गाकर इस खुदावन की दंडवत करें, घुटने टिकाकर, अपने सर को झुकाकर, अपने हाथों को उठाकर उस यीशु की आराधना करें। मेरे साथ गाए और इस सच में करें। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। थैंक यू। आपका स्वागत है आज के
आराधना में, आपके आज के स्तुति में। तो हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो हम मिलकर इस गीत को गाएं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, और हम उसमें मिलकर आनंदित हो। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे सिचुएशन में इस समय हैं जहाँ पे आनंद मनाना मुश्किल है, पर मैं जानता हूँ कि खुदावन अगर हम दुख में भी आनंद बनाए तो उस दुख को भी वो आनंद में बदल सकता है। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि सब अपने चीज़ों को भूलकर इस समय हमसे उसकी स्तुति आराधना करें और अपने आप को उकसाए, अपने आत्मा को उत्साह, जिस तरह दाऊद खुद को कहता है, मेरे मन तू निराश ना हो, और उसकी आराधना करे, फिर उसकी महिमा करे। तो हम मिलकर इस समय निराश नहीं होंगे, पर हम उसकी आराधना करेंगे। और हम जानते हैं कि जिस तरह हम आराधना करते जाएंगे, खुदावन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा और वो सारी चीज़ों को ठीक करेगा। आमीन। क्योंकि वो आराधना के योग्य है और इसलिए भी हमें आराधना करना है। आमीन। तो मिलकर गाएंगे। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। गाएंगे। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब आज के दिन। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। विश्वास करके सब गाएंगे, ठीक है? 1 2 3। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के। तो आया मैं नेक्स्ट सॉन्ग को गाएंगे, इसका नाम है यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया। तो हम मिलकर गाएंगे, ओके? 2 3।
क्रूस पर आया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। यीशु ने शैतान को क्रूस पर आया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे पैरों से मारा है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर आया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर आया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। मुझे आराधना में जाने समय क्यों आराधना की योग भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। गीत करने तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा।
तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ यीशु, तेरे कदमों के निशान यीशु, बस तेरे कदमों के निशान। We worship you, Jesus. Thank you, Lord. तू हमारी चट्टान है खुदा, हर सिचुएशन में मेरे प्रभु तू हमारी चट्टान है। Thank you, God. गुनाहों में नहीं आती डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो राह मुझे तारने से तोड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नहीं आती डूबी, हाँ तोड़ने को पर दे गया, जो उबरा है मजेदार में से तोड़ने को पर दे गया। मेहरबानियाँ है हाँ खुदा, गुनावन तेरा निशा है। मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशा है। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। Yes, Father. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आपकी दुआएं हम किस मुंह से दे सकते खुदा, जो आपने हमारे लिए किया है मेरे खुदा, वो हमारे सोच से, हमारे पहुंच से, हमारी समझ से बहुत परे है मेरे खुदा। तो फिर भी आपने उस स्वर को छोड़कर आप हमारे लिए आए खुदा, और धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए उस कांटों को आपने अपनाया, आपने हमारे लिए उस कोड़ों को अपने शरीर पर लिया,
क्योंकि आपके एक एक कोड़े के द्वारा परमेश्वर हम सारे लोग चंगे पा सके। हम विश्वास करते परमेश्वर जो भी आपने हमारे लिए किया, जो दुख उठाए, वो आज हमारी खुशी का कारण है खुदा। जो भी तूने दर्द सहे वही हमारी आज आज़ादी का कारण है खुदावन। आपने जो कुछ भी किया मेरे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। सूली से लेकर आज तक जो आप हमारे जीवन में आज करते आ रहे हो और करते रहोगे, सारी बातों के लिए खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। आप सच में बहुत ही भले परमेश्वर हो और आपकी आराधना निश्चय होनी चाहिए हमारे बीच में। धन्यवाद देते खुदावन। कोई भी सिचुएशन हो मेरे यीशु मसीह, आप हमारे साथ रहते हो। We worship you, Jesus। हमारी आराधना में तू विराजमान था, इसके धन्यवाद देते खुदा। सारी आराधना को, सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 के साथ में उसके चरणों में आते हैं और एक आवाज में हम कहते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू जीसस। सो प्रियो, आज मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वचनों के द्वारा हम यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा के लिए विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिसने अभी तक हम सबको पकड़ के रखा है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिएगा कि पवित्र आत्मा ही है जो सारा संचलन अपने हाथों में लेती है और वो पवित्र आत्मा हमको अभी तक संभाल के रखा है। इसके लिए हम पवित्र आत्मा के बहुत ही शुक्रगुजार है। हम पवित्र आत्मा को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं जिसने अभी तक हमको चलाया। इतनी बीमारियों के समय आज सब कुछ बंद है, उसके बावजूद में भी परमेश्वर ने हमारी हर एक घटी को पूरी की। इसके लिए प्रभु के जो लोग हैं वो उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको स्तुति करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो भलाई है, उसकी जो करुणा है वो सदा की है और उसकी जो मार्गों में जब वो कोई चलता है तो निश्चय वो परमेश्वर की महिमा वो करता है। प्रिय, इब्रानी की किताब में हम एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं जो मैं आपके लिए, आप अपने किताबों में पढ़ सकते हैं। इब्रानी की किताब उसका 3रा अध्याय इब्रानी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका वचन 1। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। बाइबल कहती है कि उस यीशु मसीह पर आप ध्यान करो और स्वर्गीय बुलाहट के लिए हम और आप बुलाए गए। लिखा गया इसीलिए हे प्रिय भाइयों, पवित्र भाइयों, मुझे क्षमा करें, इसीलिए हे पवित्र भाइयों, यानी कि परमेश्वर ने आपको और मुझको एक नाम दिया, पवित्र भाइयों। तो पवित्र भाइयों का मतलब होता है कि पवित्र लोग, और पवित्र वो है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को जो शुद्ध करता है उसको पवित्र कहा जाता है। और इसीलिए आप इब्रानी की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी किताब जो इब्रानी की है वो महायाजक के विषय में बताया गया है। यानी कि जूना करार में याजकों के बारे में हमने पढ़ा और जूने करार में याजकों की जो सेवा के बारे में हमने सुना, यीशु मसीह के आने के बारे में हमने सुना। उसके बाद में यीशु मसीह कैलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान होकर चेलों को जो प्रभु ने वरदान दिए वो सारी सेवकाई के बारे में सुना। अब जो इब्रानी की किताब है वो इब्रानी की किताब यानी कि महायाजक के विषय में बताया और महायाजक आज अपने लोगों को पवित्र बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह आपकी और मेरे लिए खुशी की बात है। इसलिए बाइबल कहती है हे पवित्र लोगों, हालेलुया। अब आप मुझे सोचो कि ये पवित्र लोगों किसको बोल रहे हैं मेरा परमेश्वर? ये किसको कह रहा है? ये उन लोगों को कह रहा है जो उसके लोग हैं, हालेलुया। ये उसके लोग हैं। इसीलिए बाइबल बताती है इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। किसमें भागी हो? स्वर्गीय बुलाहट। यानी कि परमेश्वर ने हमको धरती के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमको आसमान के लिए बुलाया, आसमान यानी कि स्वर्ग के लिए बुलाया। अब वो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो बुलाहट है वो स्वर्गीय बुलाहट है। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, अब मैं आपको कहना चाहता हूं जो पवित्र है वो हमें पवित्र कह सकता है। हमारी जो नस्ल थी, हमारी जो नस्ल मतलब हमारा अगर डीएनए अगर देखेंगे तो आदम
के से लेकर हमारे जो पाप का जो नेचर, पाप का जो स्वभाव था, वो पाप का बीज हमारे अंदर था। अब बाइबल कहती है कि खुदावन यीशु मसीह जो पहलोटा बना, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र बना, और वो पवित्र 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 अति पवित्र बनकर मुझे और आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करके श्वेत करके स्वर्गीय बुलाहट में बुलाकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाया, इसीलिए उस पर ध्यान करो। किस पे ध्यान रखो? अब आपको समझने की चीज है मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पे तीन चीजें। पहली चीज है पवित्र भाइयों, दूसरी चीज है तुमको उसने बुलाया स्वर्गीय बुलाहट, और तीसरी चीज है उसके ऊपर ध्यान करो। हालेलुया। किसके ऊपर ध्यान करो? आज कोई भी किसी को पवित्र नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन को पवित्र किया। इसलिए बाइबल कहती है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और उस महायाजक यीशु पर तुम क्या करो? ध्यान करो। सो परमेश्वर चाहता है कि ध्यान करना, और परमेश्वर का वचन के मुताबिक जब आप उसके ऊपर ध्यान करते हो, जब उसके पास आप ध्यान करते हो, तो परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन, मेरा जीवन एक सुखी जीवन के अनुसार वो चले। और जब परमेश्वर के तुम भागी बनते हो, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। अब उसका वचन कहता है कि वो तुम्हें बनाया, उसने तुमको संभाला, उसने तुम्हारी अगुवाई की, उसने तुम्हारी रक्षा की, उसने तुमको संभाला, और वो ही परमेश्वर है जो तुम्हें हर प्रकार से संभालता है और वो तुम्हारी सहायता करता है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाते हो, तो परमेश्वर के अभिषेक में आप बढ़ते हो, उसकी पवित्र बुलाहट में आप बढ़ते हो, और जब पवित्र बुलाहट में आप बढ़ते हो, तब उसकी जो सामर्थ है वो आपके और मेरे जीवन में लागू होती है। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूं। कलीसिया प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु के वचन के मुताबिक लिखा गया है कि हर कोई व्यक्ति एक घर बनाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप जिस घर में रहते हो, आपने घर बनाया है, और आप घर बनाया है, तो घर बनाने वाले का सबसे बड़ा मूल होता है, सबसे बड़ा कीमत होता है, सबसे बड़ी उसकी तारीफ होती है। अब वचन यहां पर कहता है हर एक व्यक्ति घर बनाता है, और घर बनाने वाला का सबसे बड़ा आदर होता है। लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर आप पढ़ते हैं, तो वचन 5 में अगर हम देखते हैं, जिसमें क्या लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है। यानी कि सब कुछ जो कुछ आप देख रहे हो, यह सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, यह सब कुछ परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं आपके जीवन के अंदर उस बुलाहट के लिए आपको मैंने बुलाया, और उसके बावजूद में कहता है कि मैंने सूर्य, चंद्रमा, नदी, नाले, पहाड़, जीव जंतु, रेंगने चलने वाले सब कुछ मैंने बनाया, और सब कुछ बनाकर मैंने अपनी महिमा उन लोगों को दी। लेकिन उसके बावजूद में कहता है कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को पवित्र करवाया। हालेलुया। और जब तक वो हमको पवित्र ना करे, हम पवित्र नहीं हो सकते। और पवित्र होने के लिए जरूरी है कि उसके करीब रहना, उसके लहू के करीब रहना, उसकी आत्मा के करीब रहना, उसके वचनों के करीब रहना, उसके पैरों को लिपट के रहना, और उसके वचन को दिन और रात मनन करना। कलीसिया, ये दिनों के अंदर हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं कमजोरियां आ चुकी है, कहीं ना कहीं बीमारियां आ चुकी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ठंडापन आ चुका है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। अब आपको मैं कहना चाहता हूं, रेत और सीमेंट के घर की बात नहीं कर रहा है। जो वचन अगर आप पढ़ते हैं, तो वचन 6 में लिखा है, परंतु मसीह परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और हम, लिखा गया, और उसका घर हम है। कौन? उसका घर। किसका घर? परमेश्वर का घर हम है। मसीह का घर हम है। यानी कि मैं और आप उस परमेश्वर का घर है, जो हमारे अंदर आकर वो वास करना चाहता है। आदम और हवा के बारे में आप जानते हैं। आपको पता है कि अदन की वाटिका के अंदर उस समय क्या कंडीशन थी, और किस प्रकार परमेश्वर उनसे आकर मुलाकात करते थे। और जब परमेश्वर उनसे मुलाकात करते, तो परमेश्वर का घर के समान परमेश्वर अपने घर में आता था।
लेकिन जब उन्होंने गलत करना शुरू किया, आज्ञा को तोड़ना शुरू किया, तो आपने देखा कि आज्ञाओं को तोड़ने के बाद में परमेश्वर ने उस घर को अपना घर ना समझ के घर में जिनसे वो बात करता था उनको घर के बाहर निकाला। तो वो परमेश्वर का जो घर है वो आदम और हवा को निकालने के बाद में भी परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में थी। और इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर को आपके रेती सीमेंट के घरों से ज्यादा परमेश्वर को आप चाहिए। इसीलिए उसने सबसे पहला आपको पवित्र करके बुलाया। अगर आप इब्रानी की किताब अगर पढ़ोगे तो उस महायाजक का पूरा दृश्य बताया गया कि एक महायाजक अपनी प्रजा को और अपने लोगों को वो कैसे शुद्ध करता है। और यही बाइबल के कलाम में अगर आप पढ़ते हैं जहां पर लिखा गया है कि उसने आपको पवित्र किया, उसने आपको शुद्ध किया, उसने आपको स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाया और वो आज आपके बीच में रहना चाहता है। इसीलिए वो लिखा गया कि हम मसीह का घर है। हालेलुया। लिखा गया है कि हम मसीह का घर है। तो मसीह आप में रहना चाहता है, आप में रहकर वो कार्य करना चाहता है। और लिखा गया यदि हम साहस पर, अगर मसीह का घर आप है तो लिखा गया यदि हम साहस पर और उसकी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक स्थिर रहे। अब मैं आपको बता दूं अंत क्या है। अब दुनिया कहती है कि अंत आ गया, अंत आ रहा है, अंत आ रहा है। अभी मैं आपको प्रभु की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रभु के सारे चिन्ह मत्ती 24 में जो लिखे गए वो पूरे हो रहे। अभी दो चिन्ह आपको बताना चाहता हूं कि एक तो बाहर के चिन्ह जो कलीसियाओं में पूरे हो रहे, बाहर पूरे हो रहे हैं, और दूसरा कलीसियाओं के अंदर क्या चिन्ह पूरे हो रहे हैं वो भी आप सोचो कि वो भी एक चिन्ह होना चाहिए। हम बाहर के चिन्ह क्या देख रहे हैं, जैसे कि सारे राज्य पे एक दूसरे पे चढ़ाई किया जाएगा, भूकंप होंगे, सूर्य का जो कलर बदल जाएगा, चंद्रमा का कलर बदल जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे, महामारियां आएगी, बीमारियां आएगी, लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे, मारेंगे, सब एकता में एकजुट होकर एक दूसरे को पकड़वाएंगे। ये सारी चीजें हम बाहर की देखते हैं, ये होगा। लेकिन कलीसिया के अंदर की भी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमको समझना चाहिए कि अंत के दिनों में क्या होगा और अंत के दिनों में किन किन चीजों से हमारा जो है ना धीरे धीरे पतन हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं दूसरा तिमोथी की किताब, बुक ऑफ सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथी की किताब उसका 3 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा गया, पर स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर का नहीं वरन सुख विलास का चाहने वाला होगा। अब मुझे बताइए इसके अंदर ये जितनी चीजें हमने पढ़ी, अगर ये चीजें मेरे और आपके अंदर है तो इसका मतलब कि धीरे धीरे मेरा भी पतन हो रहा है, धीरे धीरे मैं भी ये अंतिम दिनों की सब भविष्यवाणी हुई है उसके अंदर मैं भी शामिल हूं। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये चीजें मैंने अभी पढ़ी, अगर वो चीजें मेरे और आपके अंदर है तो प्रियो कलीसिया को पवित्र आत्मा कहते हैं कि पश्चाताप करो, क्योंकि ये दिन आज कलीसियाएं बंद है, प्रार्थनाएं बंद है। आज आपको कोई फेलोशिप करने वाला नहीं, कोई आपको काउंसलिंग करने वाला नहीं, कोई घर में आके समझाने वाला नहीं। इस दिनों में परमेश्वर की आत्मा ही है जो आपको इस दिनों में समझा रही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि अगर ये कोई भी चीज आपके अंदर है,
कोई भी चीज अंतिम समय में, कठिन समय आएंगे, और कठिन समय में इन चीजों को बताया कि याद रख अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिनों की अगर ये भविष्यवाणी की अगर पूरी हो रही है, अगर हम समझ रहे हैं, आज 2 साल हो गया, पिछले साल कलीसिया बंद, आज की ये साल में भी पिछले 4 महीने से 3 महीने से कलीसिया बंद, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो भविष्यवाणियां वो पूरी हो रही है। ये तो बाहर का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कलीसिया के अंदर का चिन्ह आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो बाइबल में यहां लिखा है। आप अपने विश्वास के जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को आज जांचने की जरूरत है। मेरे और आपको, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, ये दिनों में सबको क्रूस के पास आना है, सबको विलाप करना है, सबको पश्चाताप करना है, सबको खुदा के पास आना है, और अपने जीवन को कहीं पर भी अविश्वास में और ठंडेपन में मत लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, पवित्र करके बुलाया, तो अपवित्र वस्तु, अपवित्र काम आपके जीवन में नहीं आ सकती। इसीलिए इन चीजों से आप ध्यान रखें कि क्या कलीसिया नहीं है, पास्टर्स लोग नहीं है, सेवक लोग नहीं है, लीडर्स लोग नहीं है, फेलोशिप नहीं है, आपको मिलना नहीं हो रहा है, तो क्या मैं अपनी मनमानी कर सकता हूं? मैं अपनी मनमानी के मुताबिक चल सकता हूं? नहीं, हम नहीं चल सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने हमको नहीं छोड़ा है। कलीसियाओं के दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर परमेश्वर का दरवाजा खुला है, जो आज भी आपको ऊपर से देखता है और आपके लिए सारी आशीषों को वो तैयार करता है। इसलिए लिखा है कि मनुष्य स्वार्थी, क्या आज हमारे में स्वार्थ की भाषा बन चुकी है कि मैं मेरा देखूं, मैं मेरा संभालूं, मैं अपने आप को देखूं, मुझे दूसरे से लेन देन नहीं है? ये होगा, ये होगा। आप अगर उसमें नहीं है तो मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूं कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति इस अंतिम दिनों के बातों में न घुसे। अंतिम दिनों में लिखा गया है मनुष्य स्वार्थी, लोभी, लोभ, लालच, लोभी, डींग मार, दूसरी बात में अभिमानी, निंदक, निंदा करने वाला, और माता पिता के विरोध में करने वाला मनुष्य बन जाएगा। ये कहां से? क्योंकि शैतान की आत्माओं को यह अधिकार दिया गया है क्या कि प्रभु के पवित्र लोगों को वो अपवित्र करे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर के लोग अपना खुद का जीवन, खुद का आचरण, खुद का जीवन अगर वो परिवर्तन नहीं करेंगे, तो वो पुरानी चीजें आपके जीवन में फिर से आएगी। और इसीलिए लिखा गया है कि जब एक दुष्ट आत्मा को निकाला जाता है, और जब वो निकलने के बाद कुछ दिन के बाद जब आके वो देखती है कि उसका घर साफ सुथरा मिल रहा है, तो बाइबल कहती है कि वो 7 और लेकर आती है। इसका मतलब कि एक तो वो खुद है, ये 7 और लेकर आना, इसका मतलब 8 दुष्ट आत्माओं को वो लेकर आती है, ताकि उसकी हालत पहले से बदतर बन जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम दिनों के चिन्ह है। अगर ये हमारे जीवन में आज हो रहे हैं, तो उस खुदा से कहे कि प्रभु मेरे जीवन से ऐसी चीजें बिल्कुल ना आए, मैं इन चीजों से परे रहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से आकर प्रभु मुझे ये दिनों में आपके भय में और आपकी भक्ति में चला। उस जमाने में मुझे, जहां पे मुझे बाइबल में मुझे याद है, बाइबल कहती है कि जब वो लोग वध किए हुए बलि को जब वो लोग वेदी के ऊपर चढ़ाते थे, बाइबल कहते कि यहोवा ऊपर से आग को बरसाता था, और चर्बी और मांस सीधो अग्नि ऊपर से उतरती थी और पूरी वेदी से उठा ली जाती थी अग्नि के द्वारा। और जब वो आग उतरकर उस वेदी की सारी भेंटों को यहोवा स्वीकार करता था, तो जो जनता देखती थी उनमें डर छा जाता था और कपकपी वो होती थी। मैं कहना चाहता हूं, आज इब्रानी की किताब 13 अध्याय में लिखा गया है, वो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जब वो ऊपर से आग बरसा सकता है, तो वो नीचे के लोगों को वो पवित्र क्यों नहीं कर सकता? आज उसी आग को मांगिए और कहिए, परमेश्वर मेरे अंदर के तमाम ऐसे काम जो मेरे जीवन के अंदर है, जो मुझे आपसे दूर कर सकता है, मेरे वो सारे काम पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा जल के भस्म हो जाए। क्योंकि मैं ये दिनों में, अंतिम दिनों में प्रभु जी, मैं आपके करीब आना चाहता हूं। हम पिछले दिनों में हम गाना गाते थे, जितना मैं तुझको जानूं उतना मैं तुझको, क्या है, जितना मैं तुझको चाहूं उतना मैं तुझको जानूं, और जितना, आपको तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये गीत को जब आप गाते हो, तब क्या समझते हो कि कितना करीब आना चाहते हो आप उसके, कितना जानते हो आप उसको, कितना चाहते हो उसको। आपको आप ये चाहिए कि ये दिनों में मैं और आप उस खुदावन के पवित्र वचन के अनुसार चले। ये अंतिम दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये अंतिम दिन है जो कलीसिया के अंदर परिवर्तन परमेश्वर देखना नहीं चाहेगा। हमारे बुलाहट पवित्रता में है, हमारी बुलाहट सच्चाई में है, हमारी बुलाहट उसके करीब इस योग्य बनाई गई
कि मैं और आप उसके लिए एक उदाहरण बने। जब मूसा परमेश्वर सिनाई पर्वत पर जब वो बात करते थे तो लिखा गया है कि पूरा पहाड़ धुएं से भर जाता था, आग से भर जाता था और लोगों में डर और कंपकपी आने लगती थी, क्योंकि परमेश्वर का भय वो मानते थे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज वो परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आता है, आज वो परमेश्वर आपसे बातें करने आता है, आज वो परमेश्वर आपके करीब आना है और वो आपसे कहना चाहता है कि मैंने आपको पवित्र करके बुलाया, मैंने आपको पवित्र स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाया। आइए अपनी बुलाहट को जाने और अपनी बुलाहट के मुताबिक उस परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और मैं उन पुरानी चीजों में हम नहीं है। अब नीचे एक जगह एक उसी वचन में पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय में जो अगर आप पढ़ते हैं तो वो लोग 5वें वचन में क्या लिखा है, वे भक्ति का भेष धारण करेंगे, वे भक्ति का भेष धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। बहुत से लोग आज धीरे धीरे अपने आप में बैकस्लाइड होने की वो कोशिश करते हैं, यानी कि क्या परमेश्वर सच है, क्या ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वे मतलब परमेश्वर की भक्ति में वो उसके रूप को धारण कर लेंगे, यानी कि मैं एक मसीह हूं, मैं एक प्रभु में हूं, पर उसकी शक्ति को वो नहीं मानेंगे। तो ये चिन्ह है अंतिम दिनों के। अगर बाहर के नजर आते हैं तो हमारे अंदर के भी चिन्हों को अगर हम देखें कि मेरा भी परिवर्तन कहां पर होता है। या मत्ती की किताब उसके 24वें अध्याय में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा गया है कि अंतिम दिनों में एक सबसे बड़ा चिन्ह जो प्रकट होता है वो लिखा गया है कि नूह के समान वो पुराने दिन आएंगे। किसके समान? नूह के समान। अब नूह के समान मुझे समझ में नहीं आता है कि नूह के समान बोले तो परमेश्वर ने नूह के समान क्यों लिखा गया, क्योंकि नूह के समय बहुत सारा पॉपुलेशन था पृथ्वी के ऊपर, और जैसे कि आज मनुष्य की आबादियां बढ़ती जा रही है वैसे नूह के समान था। और जैसे आज मनुष्य के जो स्वभाव है वही स्वभाव उस समय मनुष्य का था। परिवर्तन लोगों में नहीं था, उनका खाना पीना, ब्याह करना, शादियां करना और तमाम सारी चीजें उनके बीच में थी। आपको मालूम है सदोम और गमोरा में क्या होता था, ये तमाम चीजें वहां पर थी। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अगर ये दिनों में अगर हमने परमेश्वर के प्रेम को लिया तो हम अभी नाश होने वालों में से नहीं है। नूह के समान जल प्रलय हुआ, सब भस्म हो गया। अब मैं और आप स्वर्गीय बुलाहट, जो हमने शुरुआत में पढ़ा कि स्वर्गीय बुलाहट में पवित्र भाइयों करके शब्द लिखा गया। अब बहुत से लोगों को डर लगता है, मुझको भी डर लगता है कि कल ना हमारा न्याय होगा तो हमको प्रभु कहां रखेगा, स्वर्ग भेजेगा कि नरक में भेजेगा। लेकिन आप सोचो कि जो बाइबल पढ़ेगा, अभी मैं बाइबल पढ़ा तो मुझे लिखा गया हे पवित्र भाइयों। अब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको यही सुनने में आएगा हे पवित्र भाइयों, हे मेरी पवित्र बहन, हे मेरी पवित्र बेटी, हे मेरे पवित्र बेटे। परमेश्वर आपको पापी के रूप में कब देखता है कि जब आप अपने आप में मनमानी करते हैं, जब आप उस पाप को छोड़ते नहीं हैं। अगर आप पाप को छोड़ोगे नहीं, अपने मन को अशुद्ध वस्तुओं में अगर आप लगाओगे, अपने मन को अगर आप स्थिर नहीं करोगे तो परमेश्वर के वचन को तोड़ने जैसा आप करते हो। और इसीलिए बाइबल कहती है कि उन इजरायलियों ने अपने मन को कठोर किया, इसीलिए वे लोग विश्राम में वो लोग नहीं पहुंच पाए। इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि इन्होंने अपने मन को कठोर किया, इन्होंने अपने मन को कठोर किया। इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय उसका वचन 7, इसीलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे यह कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? आज का दिन कौन सा दिन? आज का दिन कहता है जैसे पहले कहा गया, यदि तुम उसका शब्द सुनो। आज के दिन, यानी कि वो ऐसा नहीं कहता है कि मैं उस समय कहा था कि तुम उस दिन मन को फिराओगे तो उस दिन तुम मन को कठोर करोगे, नहीं कठोर करोगे। आज के दिन, अगर आज के दिन तुम अपने मन को फिराओगे, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अब मनों को कठोर ना करना, यानी कि ये मेरे और आपके लिए ये समझने वाली बात है कि हम अपने मनों को ये दिनों में कहां लगाएं। हमारे मन ये दिनों में कहां लग रहा है, किन बातों में हमारा मन लग रहा है। आप सोचिए कलीसिया, क्या आपका मेरा प्रार्थना का जीवन पहले जैसा है या नहीं है?
क्या मेरा बाइबल में मेरे वचनों में ज्यादा मैं अपने मन को लेकर जा रहा हूं? नहीं, बाइबल कहती है कि सब वस्तुओं से, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय, सब वस्तुओं से मन अधिक धोखा देने वाला है। और यही मन आपको धोखा देता है, हर बातों में धोखा देता है। अब आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में मुझे किसी ने पूछा कि क्या भैया शराब विश्वासी व्यक्ति को पीना चाहिए? मैंने कहा नहीं पीना चाहिए। अगर किसी को उसने पीते हुए देख लिया तो क्या वो उसने भी पीना चाहिए? शैतान मन को भरमाता है और आपके मन को वो विचलित करता है, क्योंकि आपको देखने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं, आपके अंदर डर निकल जाता है। और जब जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का डर निकल गया, उस दिन आप अपनी सारी इच्छाओं को पार करेंगे, आप अपनी सारी हदों को पार करेंगे। आपका मन सबसे बड़ा होना चाहिए जो परमेश्वर की नजर में सुरक्षित रहे। इसीलिए यिर्मयाह की किताब में लिखा गया 17 अध्याय में, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला वो मन है। इस मन को कौन समझ सकता है? नीति वचन की किताब 4 अध्याय वचन 23 में लिखा गया कि अपने मन की तू रखवाली कर, अपने हृदय की तू रखवाली कर, क्योंकि यह जीवन का स्तोत्र है। बाइबल कहती है इसीलिए इस मन को कंट्रोल करो कलीसिया, इस मन को कंट्रोल करो। अगर आपका मन ये दिनों में कलीसिया में नहीं है, आपकी कलीसिया बंद पड़ी है, लेकिन आपका मन स्वर्ग में जरूर लगा रहना चाहिए। आपका स्वर्ग बंद नहीं है, स्वर्ग खुला है। अगर स्वर्ग खुला है तो हमारा मन स्वर्ग में होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरा शरीर तो सोता रहा पर मेरा मन जागता रहा। और ये अंत के दिनों में अगर हमने मन को कठोर कर लिया, प्रार्थना से दूर कर लिया, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं कलीसिया, प्रचार करने के लिए यहां पे हर बार हर संडे आपके पास प्रचार किया जाता है। प्रचार करना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये दिनों में रिपेंट करना, पश्चाताप करना और प्रभु की उपस्थिति में लिपटे रहना, यह सबसे बड़ी बात है। मुझे बताइए, जब थोमा भारत में आए तो कोई कलीसिया नहीं थी। उस अकेले व्यक्ति ने, उस थोमा ने भारत के अंदर इतनी कलीसियाओं को तैयार किया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके पास प्रभु ने सब कुछ दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, यीशु का वचन दे दिया, यीशु मसीह का लहू दे दिया, स्वर्गदूत दे दिया, आपको उत्साहित करने के लिए, फोन पे बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इतना सब कुछ मिल गया। उसके बावजूद में भी अगर आपका मन कहीं और लग रहा है तो समझो कि आपको अंदर से चौकसी करने की जरूरत है, आपको अंदर से संभलने की जरूरत है। ये दिनों में संसार पे मन मत लगाओ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तुमको संसार से अलग किया, और जो अभी भी संसार के नाना प्रकार की बातों में फंसे हुए, क्योंकि शैतान की शिक्षा क्या है पता है? तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि तुम परमेश्वर का घर हो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहती है। इसलिए उस पवित्र आत्मा से भरपूर, पवित्र आत्मा के खिंचाव से, पवित्र आत्मा के अभिषेक में, पवित्र आत्मा की बेदारी में, हो हालेलुया, रिमा खाराबा शाबा बाबा रानामा शिकोतोराबा रिखानामा शिंदो रबा रबा रिकोनोमा रबा 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 रिमा खाता रबा शिखतारानामा, उस आत्मा के बहाव में चलो मेरे प्रिय बिनो। ये दिनों में आपको जितना समय मिलेगा, आत्मा का बहाव आपके लिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आपको ये दिनों में उस एजेकेल के समान कमर तक, घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से कंधे तक, आप उस आत्मा के अभिषेक में डूबने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों बने, क्योंकि ये अंत के दिनों में शैतान जाल फेंकेगा, शैतान जाल फेंकेगा, जवानों के ऊपर जाल फेंकेगा, पुरुषों के ऊपर जाल फेंकेगा, स्त्रियों पे वो जाल को फेंकेगा, बच्चों पे वो जाल को फेंकेगा। इसलिए आज दिन भर मोबाइल और यूट्यूब लोगों के हाथों में आ चुका है, बच्चों के हाथों में यूट्यूब आ चुका है। हर दिन जिसको देखो वो मोबाइल में घुसा हुआ है। मुझे बताइए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो दिन कहां गए कि हम बाइबल में घुसे हुए रहे? वो दिन कहां गए कि हम बाइबल की डीप गहराई को हम समझने की कोशिश करें? हो सकता है आज मैं भी बात कर रहा हूं तो मोबाइल के द्वारा आपके बाद में बातें कर रहा हूं, मोबाइल के द्वारा ही मैं आपको संदेश दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जरूरत जो है ये दिनों में पवित्र आत्मा में डूबने की, पवित्र आत्मा में रहने की, क्योंकि यह हमारा मन कहीं पर भी लग सकता है, यह हमारा मन कहीं पर भी डाइवर्ट हो सकता है, यह हमारा मन कहीं पर भी निकल सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा मेरे मन का कब्जा कर ले, ओ मेरे विचारों पर कब्जा कर ले। और मैं कठोर होना नहीं चाहता, मैं अपनी खुद ही का इनकार करना चाहता हूं और मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया? इसीलिए भेजा गया क्योंकि मुझे पता है, यीशु ने कहा मुझे पता है भेड़िया आएंगे और वो तुम्हें फाड़ खाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। और यही पवित्र आत्मा को जब आप अपने घर के अंदर दर्शन मौका देंगे, आप उनको आने के लिए स्थान दोगे, तो यह पवित्र आत्मा आपके मन का कंट्रोल
कंट्रोल करेगी, आपके मन के ऊपर ताबा लेगी, आपके विचारों के ऊपर ताबा लेगी, आपकी आंखों पे ताबे, आपके कान, नाक, हाथ, यानी कि हर जगह पवित्र आत्मा अपने अभिषेक को उतारेगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये दिनों में चाहती है कि आप कलीसियाओं में, कलीसिया के परिवारों के बीच में पवित्र आत्मा अभिषेक को उंडेलना चाहती है, ताकि वो अभिषेक आपके जीवन में उतरे और आपके परिवार में उतरे। इसलिए लिखा गया है, अपने मन को आप कठोर ना करें, अतः हम क्या करें, उसके वचन को अपने जीवन में लिखें। और वचन 11 में लिखा है, अतः हम विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन अपने आप में धोखा खाए, ऐसा कोई ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। बाइबल कहती है इब्रानी 4:12 के अंदर कि परमेश्वर का जो वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और दूसरी बात, हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। आमीन। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से भी चोखा है, और लिखा गया है कि वो मनों की स्थिति को वो जानता है। वचन 12 और 13 पढ़ लो। मनों की स्थिति को वो जानता है, मनों की परिस्थिति को वो जानता है। इसीलिए ये दिनों के अंदर मेरा और आपका जो ध्यान है वो पवित्र आत्मा में हो। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा, हे पवित्र भाइयों, जो इब्रानी की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है, हे पवित्र भाइयों, तुम स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाए गए हो, इसीलिए महायाजक यीशु की ओर ताकते रहो। आमीन। इसीलिए हमारे सामने बहुत सारी चीजें आएगी, कभी हम उसको देखते हैं, कभी हम उसको देखते हैं, कभी उसको फॉलो करते हैं, कभी उसको फॉलो करते हैं, कभी इसको। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया देखो, वो आदमी ऐसा करता है, वो ऐसी करती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने कहा कि तुम उसकी ओर देखोगे, अगर तुमको लगता है कि वो गलत करता है तो तुम भी गिरोगे, लेकिन तुम प्रभु यीशु की ओर देखो, जो कभी गिरा नहीं, वो कभी गिरा नहीं। मैं अपनी जिंदगी में कहता हूं कभी भी लोगों को कि मुझे देखकर कभी भी आप गिर सकते हो, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की ओर कभी भी आप देखोगे तो आप कभी नहीं गिरोगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह की चाल चलता हूं, लेकिन उसके बाद बहुत से लोग बड़े बड़े सेवक को देखकर फॉलो करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि स्वर्गीय बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो, इसीलिए महायाजक और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। बोलो हालेलुया। वो पवित्र है, वो पवित्र कर सकता है, वो नस्लों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो जिसको छू लेता है उसकी जिंदगी को वो बदल देता है। और आज उसका जीवन मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया अंतिम दिनों में कोई और नहीं चल रहा है, अंतिम दिनों में अगर मैं और आप चलते हैं तो हम अपनी छानबीन करें कि क्या मैं प्रभु आपसे दूर हूं या प्रभु मैं आपके करीब हूं। आप एक बात ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको बांध के रखा है। एक बात ध्यान लीजिए, आपको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, आपको परमेश्वर ने संभाल के रखा, और आप चाहे कितना भी दूर हो जाओगे, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मनों में आप और मैं बैठे हुए हैं। हम कितनी गलतियां कर लेते हैं, काफी बार हमसे कितनी गलतियां हो जाती है। वो दया का सागर है जो हमें बुलाता है, अपने लहू को देता है, हमें धोता है, शुद्ध करता है, और फिर से अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा करता है। बोलो हालेलुया। इसीलिए उसके अभिषेक में चले, उसके आत्मा के बहाव में चले। उसने सच्चा प्यार किया है मेरे और आपसे, उसके प्यार के दीवाने बन जाए, उसके अभिषेक में चले। ये दिनों में अपने मन को प्रभु के वचनों में लगाए, अपने मन को प्रभु के वचनों में लगाए। बाइबल कहती है, कुछ बीज गिरे झाड़ियों में, कुछ बीज गिरे पथरीली जमीन के ऊपर, कुछ बीज गिरे गहराई में, चिड़िया आई, पैर से रौंदे गए, कुछ मतलब फलवंत हुए। अब मुझे बताओ, कौन सा बीज आपके अंदर जा रहा है? प्रभु के पवित्र वचन आपके अंदर जा रहे हैं। तो अगर पवित्र वचन आपके अंदर गए, वचन यानी कि बीज, जब बीज आपके अंदर गए तो वो बीज फल लेकर आता है। और बाइबल कहती है बीज परमेश्वर का वचन है। हे पवित्र भाइयों, यीशु मसीह ने कहा, हे पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है। अपनी बुलाहट को तो जाने कलीसिया, वो कितना दूर बैठा है वो परमेश्वर। उसने मुझे और आपको आवाज दिया, उसने मुझे और आपको आवाज दिया, और तभी तो जाकर मैं और आप सुरक्षित है।
मैं और आप सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उसके करीब रहें, उसकी बुलाहट को हम समझने की कोशिश करें। ये दिनों में पवित्र आत्मा में आप मगन रहे, ये दिनों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप अभिषेक में चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये दिनों में किसी और को नहीं चेतावनी देता है, वो अपनी कलीसिया को चेतावनी देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं कहता हूं खत्म कुछ नहीं हुआ है। प्रभु की कलीसिया को अभी भी प्रभु ने पकड़ के रखा है, ताकि कलीसिया प्रभु के उपस्थिति में चले। पवित्र आत्मा कलीसिया को संभाल के रखे। इसीलिए अगर आज आपके घर में कोई परेशानियां है, कोई विपत्ति है, हो सकता है नौकरी, हो सकता है छोटी मोटी कुछ बीमारी तकलीफ है, निराश मत होइए। आप निराश मत होइए। प्रभु ने, आप याद कीजिए जब शुरुआत में जब प्रभु के पास आप आए थे, बड़ा विश्वास आपके पास था नहीं, छोटा विश्वास था, और छोटे विश्वास के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ होता था। आज मैं कहता हूं उसी विश्वास को लेकर आप प्रभु के पास प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी घटियों को पूरी करेगा, आपकी जरूरतों को पूरी करेगा। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु की दया आपके ऊपर है, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ये दिनों में पश्चाताप करें। हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, हर एक व्यक्ति प्रभु को सबसे पहला स्थान दे, और प्रभु को सबसे पहला स्थान देकर अपने जीवन को परिवर्तन करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मैं इस समय के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद के साथ में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके अनुग्रह का हाथ प्रभु हम सभी के ऊपर बरकरार रहे। प्रभु जी, ये दिनों में परमेश्वर हमें आत्मा में बड़ा, आत्मा में चला, और आपकी आत्मा के अभिषेक में हमें चला। प्रभु जी, ऐसी कोई बात हमारे जीवन में ना हो प्रभु जी के माप से दूर हो जाए। आपका पवित्र वचन हमारे जीवन को संभाले, यही हमारी प्रार्थना है खुदावन यीशु के नाम से। जो कोई विश्वासी भाई बहन प्रभु अगर मन को कठोर कर लिया, उसके मन के अंदर कुछ बातें हो चुकी, तो पिता मैं प्रार्थना करता हूं उसके मन में प्रभु आप विश्वास को पैदा करें प्रभु जी, और उनके मनों में यीशु मसीह का राज्य आए, यीशु मसीह की महिमा। खुदा बाप पिता, मैं आपको आदर महिमा देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं और आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूं। प्रभु मैं इस समय के लिए आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करता हूं, पूरी कलीसिया को समर्पण करता हूं, और कहते हैं कि हम सब आपके क्रूस के पास आते हैं, और हम सब ये कहते हैं कि प्रभु यीशुआ के नाम से परिवार के घरों के हर एक लोगों को जो आपका परिवार है प्रभु यीशु मसीह में वो सुरक्षित रहे, प्रभु यीशु मसीह में वो अभिषेक में रहे, और सभी के सभी प्रभु आत्मा में चले। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, खुदावन यीशु के नाम से पूरी कलीसिया को पिता, पूरी कलीसिया को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रियो, आप सभी से मेरी नम्र निवेदन है कि ये दिनों में आप अकेले नहीं हो। हम भले दूर दूर हैं, लेकिन हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक परिवार है। अगर किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में अगर कोई भी प्रकार की तकलीफ है, कोई भी प्रकार की समस्या है, तो कृपया प्लीज़ आप बताएं, आप फ़ोन करें, ताकि हमसे जितना हो सकता है उतना हम आपकी मदद कर सकें। दूसरी बात प्रियो, ये दिनों में YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसा प्रचार है, बहुत सारे लोग ऐसी टीचिंग सुनते हैं, लोगों के मन में नकारात्मक चीज़ें आ चुकी है, और आप पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा सही ज्ञान क्या है और सही शिक्षा क्या है। तो YouTube में कैसे काफ़ी लोग प्रचार करते हैं और बहुत से लोग उनके फॉलोवर बन जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, क्योंकि संसार की चीज़ें आपको कभी भी प्रभु में बढ़ने नहीं देगी। आपको ध्यान रखिएगा, इसलिए अपना ख्याल रखें और पवित्र वचन को अपने जीवन में बनाए रखें। विशेष तौर पे कलीसिया को प्रभु ने अभी तक चलाया, संभाला, इसलिए हम पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गवर्नमेंट की अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है कि कलीसिया कभी खोली जाए, पर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एजेकिएल ने भविष्यवाणी की थी कि सारी सूखी हड्डियां जुड़ जाए और पवित्र आत्मा उनको अभिषेक में भर के, जो भविष्यवाणी की गई एजेकिएल ने, वैसा आपसे मैं कहना आप भी भविष्यवाणी करें और आप भी घोषणा करें कि बहुत ही जल्दी कलीसिया चालू हो जाए।
और गुरुवार की जो बुधवार की जो बहनों का जो सभा है वो जूम पे चलेगा, गुरुवार की बाइबल स्टडी चलेगी, शनिवार की उपवास प्रार्थना चलेगी और यूट्यूब के ऊपर जिस प्रकार से ये चलते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप रविवार की जो सभा है, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल मोबाइल के भरोसे आप पूरी संडे सभा करके मत लीजिए आप, क्योंकि पहला आदर परमेश्वर को मिलना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा जल्दी उठिए, 8 बजे उठिए, 9 बजे उठिए और उठकर 8-9 बजे उठकर प्रभु के पहला स्थान दे दो, सब मिलकर पहला स्थान दे दो, क्योंकि सब्बात दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर ने माना है। वो सब मिलकर आप पहला स्थान दो, धन्यवाद दो परमेश्वर को, घुटने टेको, आराधना करो, प्रार्थना करो और है ना धन्यवाद दो अपने आप में उस उपस्थिति में। और जैसे ही फिर 10 बजता है, आपको पता है कि कलीसिया की सेवकाई शुरू हो जाती है और जैसे 10 बजता है अपने मोबाइल को ऑन करें और जैसी स्तुति आराधना और वचन होता है उसका आप लाभ उठाएं। पर उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई ना करे कि अपनी मनमानी करके कभी 11 बजे, आपका ये बात मत भूलिए, सब्बात दिन परमेश्वर का है, किसी पास्टर का नहीं है, किसी चर्च का नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसीलिए पहला उठिए, पहला घुटने टेकिए, धन्यवाद दीजिए, उसका आदर उसको ही मिले, वो ही है जो आपको सारी महामारी से बचाया है। इसीलिए पहला घुटने टेक कर 9:30 बजे घुटने टेको, धन्यवाद दो, सर को झुकाओ, आप जो स्तुति देना स्तुति दे दो, पहला सबसे पहला करो आप। उसके बाद 10 बजता है तो 10 बजे अपने मोबाइल को शुरू करके स्तुति आराधना और वचन का आप लाभ उठा सकते हैं। पर उसके पहले आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, सब्बात दिन बहुत जरूरी है, उसको मजाक मत लीजिए। अगर ऐसे धीरे धीरे चलते रहा ना तो फिर हमको ऐसा लगेगा कि जब कलीसिया शुरू होगी तो वही मजाक और वही ठंडापन हमारे जीवन में चला आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। खुदावन आपको बहुत आशीष दे। और अगर किसी की कोई ज़रूरत है, किसी को कोई मदद है तो आप कॉल कर सकते हैं, पास्टर को कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सिस्टर को बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो भी टाइट्स एंड ऑफरिंग अगर किसी को देना है, अगर कोई चाहता है कि मैं देना चाहता हूँ तो भी आप मतलब पास्टर को कॉल कर सकते हैं, या आपको पता है कि बैंक का अकाउंट है जो यूट्यूब के मैसेज के बाद में आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, तो आप बैंक में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे, खुश रहो, आज़ाद दो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।